चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक नया दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, तो आइए हम उस परमेश्वर का स्तुति और महिमा करें। और आज के मनन के लिए भजन संहिता 65 और उसका 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वे तेरे आंगनों में वास करे। प्रियो, परमेश्वर का करीब कोई अपने आप नहीं जा सकता। जब तक परमेश्वर किसी को चुनकर अपने समीप नहीं लाता है, कोई अपने आप नहीं जा सकता। परमेश्वर के पास कोई जाना इतना मुश्किल क्यों है? भजन संहिता 65 और उसका 3 वचन देखिए, अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। मनुष्य के अधर्म के काम के कारण मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मनुष्य पापी है, परमेश्वर पवित्र है। हम जानते हैं मनुष्य पाप करने से पहले परमेश्वर के साथ वो एक नजदीकी रिश्ता रखते थे। परमेश्वर हर शाम मनुष्य के पास आते थे और वे एक अच्छे समय बिताते थे। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से वो दूर चला गया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पास आने का एक उपाय किया, वो है पुराना नियम में दिखाई देने वाला बलिदान। और परमेश्वर मनुष्य के पाप के लिए और उसे कहता था कि तुम एक बलि को चढ़ाना, और उस बलि को देखते हुए और उस बलि को ग्रहण करते हुए परमेश्वर क्या करता था? मनुष्य का पाप को ढांप देते थे। पुराना नियम का बलिदान उसके प्रायश्चित के लिए किया जाता था। प्रायश्चित जो शब्द का मतलब है ढांप देना, उन बलिदान के कारण परमेश्वर उसके पाप को ढांप देते थे और उसके सामने वो प्रकट नहीं होता था, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर के पास आने के लिए योग्य बन जाते थे। भजन संहिता 32 का 1 में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है जिसका पाप क्षमा किया गया और जिसका अपराध ढांपा गया हो। प्रियो, पुराना नियम में बलिदानों के कारण मनुष्य का पाप ढांपे जाते थे, जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर के पास आते थे। लेकिन आप भजन संहिता 65 का 4 में पढ़ते हैं, मनुष्य परमेश्वर के करीब तो जाते तो थे, परंतु वो कहाँ तक जा पाते थे? कि वे तेरे आंगनों में वास करे। पुराने नियम में और उस मंदिर में 3 भाग पाए जाते थे, एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा अति पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान में याजकगण जा सकते थे, और उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार केवल महायाजक जा पाते थे। लेकिन एक विश्वासी वो बलिदान के द्वारा जब परमेश्वर के करीब आता है, वे केवल आंगन तक ही जा पाते थे। प्रियो, जब नया नियम में जब हम लोग आते हैं, इब्रानियों का पत्री उसके 10वें अध्याय और उसका 22वें वचन में इस प्रकार लेखक कहता है, तो आओ हम परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर के समीप जाए। नए नियम के विश्वासियों को भी कहा है कि परमेश्वर के समीप जाए, लेकिन कहाँ तक जाए? 19वें वचन, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। प्रियो, नया नियम के विश्वासियों को कहा है कि तुम आओ, मेरे समीप आओ, लेकिन कहाँ? पवित्र स्थान में आओ, आंगन तक नहीं, परंतु पवित्र स्थान में आने के लिए हमें कहा गया है। ये पवित्र स्थान में आने के लिए हम लायक कैसे बन गए? प्रियो, उसकी 20वीं वचन में, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुराने नियम में बलिदानों के द्वारा उनका पाप ढांपे जाते थे, तो वो परमेश्वर के पास जाते थे। यहाँ पर हमारे लिए एक बलिदान हुआ, किसका? प्रभु यीशु मसीह का, जो स्वयं परमेश्वर, उन्होंने संसार में आकर उस कालवरी सूली पर अपने शरीर को मेरे और आपके लिए फाड़ने के लिए उन्होंने दे दिया। कालवरी सूली पर आप अगर देखेंगे तो वहां पर उस समय 2 चीजें फट गई, वो है मंदिर का पर्दा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का शरीर, जिसके कारण हम उस नए और जीवित मार्ग से होकर आज परमेश्वर के पास जा सकते हैं। उस यीशु मसीह के द्वारा हम उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। केवल पवित्र स्थान नहीं प्रियो,
उसने उस पर्दा जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को अलग करने वाले उस पर्दे को फाड़ दिया, जिससे ये साबित होती है हम आज उस अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। प्रियो, हमारे 10वीं पीढ़ी भी परमेश्वर के करीब आने के लिए योग्य नहीं थे और हम उस आंगन तक भी आने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन उस प्रभु का धन्यवाद हो, इस यीशु मसीह के द्वारा हमें उस अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर का करीबी को महसूस करते हुए, उपस्थिति को महसूस करते हुए उसका आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें देता है। इसलिए आइए प्रियो, पुराने नियम में उस महायाजक भी साल में जब एक बार अति पवित्र स्थान जाते थे, डरते हुए जाता था, कांपते हुए जाते थे, लेकिन हमें यहाँ बताया है कि तुम हियाव के साथ जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तुम शुद्ध किए गए हो, इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तुझे चुना है समीप आने के लिए, उस अति पवित्र स्थान आने के लिए। तो इसलिए आओ यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हम लोग उसके करीब जाए, उसके और करीब जाए और उस प्रभु का आराधना और स्तुति करें। प्रियो, हमारी आत्मा तो शुद्ध किया गया है और हम उसके 22वें वचन में जब आते हैं तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर अपने देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर का समीप जाए। परमेश्वर का समीप जाने के लिए प्रायोगिक रीति से, व्यवहारिक रीति से कुछ पवित्रीकरण की जरूरत है, कुछ शुद्धिकरण की जरूरत है। वो क्या है? हमारी मन का, हमारी विवेक का और हमारे शरीर का शुद्धिकरण की जरूरत है। हमारे आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध किया गया, लेकिन हमारे मन की शुद्धिकरण, हमारी विवेक की शुद्धिकरण, हमारी शरीर का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और बाइबल बताती है कि हम जब में से भाग लेने से पहले, बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसा पाप मेरे जीवन में नहीं है? क्या ऐसे कोई बुराई या ऐसे कोई क्षमा ना करने वाला कोई मन अगर मेरे अंदर है? तो प्रियो, हम उन सारी बातों को क्षमा चाहते हुए, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हुए, उन सारी बातों को शुद्ध करते हुए हम प्रभु के करीब जाए। इसलिए आइए हम एक शारीरिक शुद्धता, एक मन की शुद्धता, विवेक की शुद्धता प्राप्त करते हुए उस परमेश्वर के करीब जाकर उसके आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल